सबसे पहले बात करेंगे, मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद डॉलर को रिवर्स गियर लग गया है। एक ही झटके में 11 रुपए 38 पैसे कमी आई है। इंटरबैंक में डॉलर कम होकर 227 रुपए पर आ गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वाले हैं, खरीदारी नहीं हो रही। मुआशी तजियाकारों का कहना है कि IMF की तरफ से कर्ज की शराइत पूरी किए जाने और दरामदात में कमी रुपए की कदर बढ़ने का बाइस बनी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेक्स डीलर हैं, उनसे बात करेंगे। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि खरीदारी नहीं हो रही, क्या वजह लगती है आपको? कोई वजह है कि इस वक्त बेचने वाले हैं, खरीदार नहीं है। सेंटिमेंट्स एकदम चेंज हो गए हैं। पहले खरीदार थे, अब सेलर हैं। इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने जो इनिशिएटिव लिया है, खासतौर पे बैंक्स के अंदर, कि जो बैंक्स स्पेकुलेट कर रहे थे 240 में डॉलर लेके 255 में बेच रहे थे, उन्होंने हमारे मुतालबे के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। तो एक तो उसकी वजह से जब इंटरबैंक नीचे हुआ तो ओपन मार्केट भी नीचे हो गई, नंबर 1। नंबर 2, हमारे वजीर खजाना साहब ने फरमाया है कि इस महीने हमने ऑयल की इंपोर्ट नहीं करनी और इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल कम रहेगा। इसके साथ साथ एडिबल ऑयल की प्राइस कम हुई है, कोल की प्राइस कम हुई है, पल्सेस की और दीगर जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइस कम होने से हमारा इंपोर्ट का बिल पिछले महीने भी कम हुआ है और इस महीने और ज्यादा कम होने की तवक्को है। तो ये जो इंटरबैंक के अंदर जो डिमांड, जो डॉलर का रेट था वो आर्टिफिशियल था, तो उसकी वजह से ये डॉलर आज 13 साढ़े 13 रुपए कम हुआ है। और मजीद जो स्मगलिंग डॉलर की हो रही थी, पेशावर में 250 था, अफगानिस्तान में 255 था। हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उसने डॉलर की खरीदारी शुरू कर दी थी अफगानिस्तान में और हमारी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो उसको भी हमारी हुकूमती इदारों ने उसको कंट्रोल किया है। लेकिन मैं आपके तबस्सुर से बात कहना चाहूंगा कि ये कोई सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं है, खुश होने वाली बात नहीं है कि हमारे यहाँ डॉलर 13.5 रुपए कम हो गया है, क्योंकि हमारा एक्चुअल लेवल जो है वो डॉलर का इस वक्त मैक्सिमम 190 रुपए होना चाहिए और और जो फ्यूचर में जो है वो 160 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इसमें वहां पे कहीं पे भी डॉलर 80-85 रुपए से ज्यादा नहीं है। ठीक है जफर पराचा साहब, इसी पर मजीद भी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मुआशी तजियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज एंडी ने भी हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम शहजाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या डॉलर इंपोर्ट्स को काबू करने से, जो डॉलर है इंपोर्ट्स को काबू करने से काबू में आया है? आपको क्या वजह लगती है इस गिरावट की? और जो जफर पराचा साहब कह रहे हैं, आप एग्री करते हैं उनसे? जी देखें, अभी जो डॉलर की कीमत में कमी हुई है उसमें 2-3 रीजंस मिला के हैं और ये होनी थी, क्योंकि एक तो उसमें मुझे लगता है कि जो गिरावट थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी इससे जितनी होनी चाहिए थी, नंबर 1। सेकेंडली जो है इम्पोर्ट पे एक बैन कुछ लगाया गया, कुछ स्लो डाउन किया गया, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर कुछ 30-35% आई थिंक जुलाई की इम्पोर्ट्स डाउन है और ये अगले महीनों में भी डाउन होगी। उसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि हमारी तरफ से भी जो है वो इम्पोर्ट्स को काबू किया जा रहा है। ये ऑफकोर्स मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए कि ऑल ओवर सडन आप इम्पोर्ट्स को बिल्कुल बंद कर दें या रोक दें या ना होने दें, ये होना नहीं चाहिए। बट क्योंकि इस वक्त चैलेंजिंग टाइम है और ये करना रहा है, तो उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है डॉलर की जो है वो आउटफ्लो पे, नंबर 1। सेकेंडली, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें जो है वो नीचे आई हैं। अभी भी अगर आप ब्रेंट देखें या WTI देखें तो ये तकरीबन 90s में इस वक्त चल रहे हैं, जो कि 112, 114, 120 पे एवरेज कर रहे थे पिछले 2-3 महीनों में। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि हमारी इम्पोर्ट कॉस्ट भी कम हो रही है, इम्पोर्ट का वॉल्यूम भी रिलेटिवली कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये एनर्जी बिल जो है वो कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, 1/4 हिस्सा। फिर उसके बाद IMF का स्टेटमेंट भी काफी हद तक जो है उसने प्ले किया है मार्केट के सेंटीमेंट को बेहतर करने के लिए, दोनों स्टॉक मार्केट को भी और करेंसी मार्केट को भी। क्या IMF ने ये कहा कि 24 तारीख को हम मीटिंग करेंगे और ये मेरे ख्याल में 1 हफ्ता पहले मीटिंग हो रही है जो नॉर्मली प्लान थी, और उसके बाद जो $1.2 बिलियन रिलीज करेंगे, उसके बाद फिर आपको ऐसा फाइनेंसिंग जो है वो मिलती जाएगी फ्रेंडली कंट्री से भी और दूसरे डोनर एजेंसी से भी, जैसे वर्ल्ड बैंक है, ADB है। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन का होना, हमारे इम्पोर्ट का स्लो डाउन होना, कम करना इम्पोर्ट को खुद, और उसके साथ साथ फिर
ये जो इम्पैक्ट है इसका इंटरनेशनल मार्केट की कमोडिटी की प्राइस नीचे आने का, ये सब मिला के जो है रुपये और खुरम साहब पिछले 15 से 20 दिनों में हमने देखा कि बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर गया, फिर आज एकदम से बहुत ज्यादा नीचे आया। तो ये सस्टेनेबल भी है या आगे के जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल ऑब्वियसली हालात हैं उनके साथ चेंज होता रहेगा? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये देखा जाए कि क्या ये सस्टेन करेगा। देखिए, एक नंबर 1 एक चीज ये है कि वॉलेटिलिटी हमेशा जो है वो ठीक नहीं होती है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए या जो भी बिजनेसेस होते हैं उनके कॉन्फिडेंस के लिए। कि आज किसी बिजनेस ने अगर इंपोर्ट की कोई पेमेंट करनी थी तो उसने आज जो है 240 पे की और उसके बाद उसको 15 रुपए नीचे आ रहा है तो उसका इमीडिएट लॉस हो गया। तो ये बिजनेस के कॉन्फिडेंस के लिए ठीक नहीं है वॉलेटिलिटी। इस वॉलेटिलिटी को हमें कंट्रोल करना है। सेकेंडली, ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चरल इश्यूज हमारे बहुत हैं। हम कंप्लीटली प्रॉब्लम से आउट नहीं हुए हैं। ये एक नी जर्क रिएक्शन है कि जी बहुत ज्यादा ऊपर से लग गया था, नीचे आया है और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये शॉर्ट विंडो है, हमें इसमें मेंटेन करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले 3 महीने इंपॉर्टेंट है जिसमें कमोडिटी प्राइसेस वही फूड और नीचे आने के तवक्को है। उसकी वजह से ये रुपये जो है वो एटलीस्ट बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होने के चांसेस नहीं है, अगर बहुत ज्यादा एप्रिशिएट भी नहीं होगा। सही। इसी दौरान हमें मलिक बोस्तान साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। फॉरेक्स डीलर हैं मलिक बोस्तान साहब, आपको क्या लगता है ये जो अचानक गिरावट है 11 रुपए की, यकीनी तौर पर ओवरऑल इसको देखा जाए तो एक खुशाइंद खबर है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं इस गिरावट को? ये तो मैं समझो रुपए ने डॉलर को क्लीन बोर्ड कर ही दिया और करना भी चाहिए था। जिस तरह ये अफवाहें चल रही थी कि डॉलर अब संभलेगा नहीं और रुपया संभलेगा नहीं और डॉलर बढ़ते ही जाएगा, लेकिन इसकी बुनियादी वजह वही बनी है कि जो हुकूमत ने सबसे अच्छा फैसला किया है कि इम्पोर्ट को कट किया और अपना जैसे मतलब सही कहा जून में हमारा जो इम्पोर्ट बिल था वो 7 अरब डॉलर था, कम होकर 5 अरब डॉलर हो गया। इसके अलावा जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है कमर बाजवा साहब जो कि इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर भी हैं, उन्होंने IMF के लिए प्रोग्राम के लिए नायब सदर अमेरिका से अपील की कि IMF का प्रोग्राम जल्द अवेल किए। उन्होंने इस पर ग्रीन सिग्नल दिया है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान को उम्मीद होती है। और फैच रेटिंग एजेंसी और JP मॉर्गन बैंक ने भी कहा है कि पाकिस्तान को IMF रिलीज जल्द मिल जाएगी जो पैकेज है, और इसके अलावा उन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो इन तमाम खबरों ने पाकिस्तान के रुपए पे बड़ा असर जा रहा है और पाकिस्तान के जो खासतौर एक्सपोर्टर्स है जिन्होंने 3 से 4 अरब डॉलर बाद रोके हुए थे, उन्होंने अपने डॉलर सेल करना शुरू कर दिए। उन्हें जब पता चलेगा IMF का पैकेज आने वाला है और पाकिस्तान के बड़े पैमाने में जैसे सफेद साहब ने कहा कि हमने 35 अरब डॉलर का अरेंजमेंट कर लिया और 33 अरब डॉलर हमने अदा करने हैं, पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मुश्किल से निकल जाएगा और माशी जो स्टेप उठाए गए उनका चला मिलना शुरू हो गया। और अगस्त का महीना है जो कि आज़ादी का महीना है, इसमें पाकिस्तान की खुशखबरी है और इस्लामी महीना भी है। तो मैं समझता हूँ डॉलर आने वाले दिनों में और भी गिरेगा और अब पहला लेवल है इसका 220 अगर तोड़ते हैं तो ये अगले हफ्ते ही 210 तक जाएगा और IMF किस मिलने के बाद दोबारा 180 से चला था 180 पे वापस जा सकता है। रुपये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू जो लोग इसको और यकीनी तौर पर जिस तरह ओवरऑल पैनल भी हमारा ये बात कर रहा है कि अच्छी खबरें आती रही तो यकीनी तौर पर डॉलर के रेट पर इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ हमें मौशी तजियाकार खुरम शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया। आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।